राकेश जी, आपकी सेलेक्टिव आउटरीच होता है। आप लोगों को जो बयान, जो पीड़ा जो है, जो आपको सूट करती है, आप उसे मुद्दा उठाते हैं। जो मुद्दा आपको सूट नहीं करता वो नहीं उठाते। तो राजनीति तो आप भी कर रहे हैं, लोगों की भावनाओं से तो आप भी खेल रहे हैं। नहीं, मैं जानता था कि ये चरणजीत चन्नी के दलित होने का मुद्दा जरूर उठाएंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका यही था। इसलिए मैंने तो ज्यादा आपत्ति व्यक्त की चरणजीत चन्नी से ज्यादा प्रियंका वाड्रा पर। प्रियंका वाड्रा जी वहां मौजूद थी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उत्तर प्रदेश के बारे में अपमानजनक जब टिप्पणी हो रही थी तो प्रियंका जी के जरा फेस एक्सप्रेशंस देखिए, कैसे ताली बजा करके हंस रही थी, ठिठोली कर रही थी। उनको बड़ा आनंद आया था जब उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली के बारे में ऐसी टिप्पणी हो रही थी। और अब वो सफाई दे रहे कि वो केजरीवाल के बारे में कहा था। अरे भाई, केजरीवाल के बारे में कह रहा, नाम लेके कहिए। दिन भर में नरेंद्र मोदी जी का नाम लेकर के 10 बार आप गालियां निकालते हैं, तरह तरह की गालियां निकालते हैं। तो नरेंद्र मोदी का नाम लेकर गालियां निकालने में दिक्कत नहीं है, केजरीवाल का नाम लेकर के गालियां निकालने में दिक्कत है। इसलिए आप पूरा यूपी, बिहार और दिल्ली को एक साथ अपमानित करने का प्रयास करेंगे। अरे बेशर्मी से बचाव करना बंद करिए। चरणजीत चन्नी के बयान पर माफी मांग लीजिए। माफी मांग लेंगे, यूपी बिहार की जनता बहुत दरिया दिल है, माफ कर देगी। लेकिन आप बेशर्मी से बचाव करेंगे तो निश्चित तौर पर इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को सभी राज्यों में भुगतना पड़ेगा। सभी राज्यों में किसानों को खालिस्तानी कहने की माफी कब मांग रहे हैं? किसी ने किसानों को टेररिस्ट नहीं कहा, किसी ने किसानों को टेररिस्ट नहीं कहा। किसानों के बीच में अगर कोई ऐसा व्यक्ति घुस करके अगर लाल किले पर आतंक मचाने का प्रयास करता है तो निश्चित तौर पर उस पर टिप्पणी होगी। लेकिन आपने पूरे यूपी बिहार को कह दिया। आपने यूपी बिहार के किसी व्यक्ति को बुरा भला कहा होता तो चल जाती बात भाई। यूपी बिहार का तो बुरा व्यक्ति हो सकता है, लेकिन अगर ऐसा सच है तो आपने पूरे दिल्ली को अगर भैया कहकर के अपमानित करेंगे तो निश्चित तौर पर आपत्ति होगी। आप मुझे भैया कह दीजिए, रिस्पेक्टेबल वर्ड। भैया और भैया में अंतर होता है अर्शप्रीत जी, भैया और भैया में अंतर होता है। बिहार के लोगों को बिहारी कहकर किस टोन में संबोधित किया जाता है उसमें अंतर होता है। चन्नी साहब को यूपी और बिहार के लोग प्यार करते हैं, उनको पसंद करते हैं और कहते हैं कि हमें हमारा गाना याद दिला करके देखिए। मनोज तिवारी जी का गाना याद दिला दो। मनोज तिवारी जी ने गाने में गाया है, हमके बिहारी कहला, हमरे किंडी कहला है, जो हमारे लेकिन कहते तू हंसका दिहला का हमें पूछे लो पागल समझता है। उनको उनका समाधान रखने का बिहारी कहने से या भैया कहने से आपत्ति नहीं है। आपकी टोन क्या है, आप किस तरह से उनको भैया कह रहे हैं, इस पर आपत्ति है। आप बिहारी को, आप यूपी को, आप दिल्ली वाले को, प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हो और वो कहें कि अपने सीएम से कहना कि मैं जिंदा लौट के जा रहा हूं उसके लिए शुक्रिया, तो वो आपको पूरे पंजाब का अपमान लग सकता है, वहां सही। लेकिन यहाँ यूपी के लोगों को आप भैया कह दें तो आप कह रहे हैं कि नहीं भैया में कोई दिक्कत नहीं है। आहत हुआ, आप खुद बिहार से हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है बयान से? देखिए मोहतरमा, ये वोट बैंक की राजनीति करने वाले फर्जी लोग हैं, इनको बिहारी अस्मिता से कोई मतलब नहीं है। ये राम को भी छलने वाले लोग हैं, राम के नाम पर भी घोटाले करने वाले लोग हैं। धार्मिक ध्रुवीकरण की बात कौन कहे, फर्जी राष्ट्रवादी ये बात करते हैं। जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो पठानकोट में जांच करने के लिए आईएसआई को बुला लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा संजीव कौशिक, अगर कोई इस टोन में भैया कहे बिहार के लोगों को, आपको कहे आपको दिक्कत है या नहीं है? ये वो लोग बदलने की बात करने वाले ये वो फर्जी लोग हैं जो संजीव कौशिक, अगर आपको कोई भैया कहे तो आपको दिक्कत है, बिहार के भैया तो आपको दिक्कत है या नहीं है, मैं ये पूछ रही हूँ। मोहतरमा, वर्तमान में चीन भूगोल बदलने की कोशिश कर रहा है और ये कह रहे हैं कि चाइना, पाकिस्तान, लंदन सब जगह चले जाओगे, पंजाब और प्रियंका गांधी पे आ जाओ ना, सीधा बता दो। आप बता दो घूमने जा रहे हो, बताइए ना सीधा प्रियंका गांधी के जवाब पर बताइए। और मैं एक चीज और कहना चाहता हूं पिनाक जी, मुझे मतलब हंसी आती है कांग्रेस के प्रवक्ता पर। सुनिए, 18 बार उत्तर प्रदेश में आपके मुख्यमंत्री रहे और 18 ही बार बिहार में, मतलब 17-18 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आज आप कहते हैं कि नहीं हमें तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। और सुनिए, प्रियंका गांधी जी को यह समझना चाहिए कि उनके नाना जी, उनकी दादी जी, उनके पिताजी, उन सब के जमाने में उनके परिवार का पूरा आधार उत्तर प्रदेश और बिहार रहा है। और क्या ये दलित लगाकर रखा हुआ है? बाबू जगजीवन राम जी को भी ऐसे ही इन्होंने दलित कार्ड के नाम पर इस्तेमाल किया, लेकिन देश के दलितों का कोई भला नहीं किया। ये अपने आप में उत्तर प्रदेश का इस्तेमाल किया और उत्तर प्रदेश से प्यार नहीं किया। एक चीज और कहना चाहता हूं, चाहे पंजाब से कनाडा जाने वाले युवक हो और चाहे बिहार और यूपी से दिल्ली आने वाले, कहीं ना कहीं लोग अपने काम के लिए बेहतर जगहों पर जाते ही हैं। ये ठीक है अर्शप्रीत सुनिए, यहाँ पर सीधा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में खूब चुनाव लड़े, वहां के लोगों से वोट बैंक को वहां पर अपनी कर्म भूमि बनाया या अपनी राजनीतिक भूमि बनाया, लेकिन वहां के लोगों से इस कदर प्यार नहीं किया कि जब वहां के लोगों का अपमान हो रहा था तो ऑब्जेक्शन कर सकती थी वो। मैडम, अब मैं
काइंडली 30 सेकंड दे दीजिए, आपको स्पष्ट बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी 130 करोड़ के दलित हैं, की इन्हीं के नेता की बेटी बेटी कह रही है हैं। और पंजाब की बहू है। नहीं, और नहीं, दूसरा ये दलित कार्ड पंजाब की बहू है तो क्या उत्तर प्रदेश का अपमान करने का अधिकार है क्या उनको? को त्याग चुके नहीं, हैं। उत्तर त्यागी प्रदेश का साहब, अपमान आप करने सुन का लीजिए, अधिकार है आपने क्या? तर्क वो को भी देश की त्याग बेटी दिया, है, इस आपने तरीके से कॉमन रख सेंस को लीजिए भी ना त्याग इसको। दिया, और पंजाब, आपने बिहार, टॉलरेंस को उत्तर भी प्रदेश, त्याग इसमें दिया है। बांटने की क्या मैं तो बस आवश्यकता आपको है? ये कहूंगा कोई जरूरत कि नहीं आप है। दलित कार्ड की बात करें, दलित नहीं, कार्ड ये तो दलित बीजेपी कार्ड ले आपसे करेगी। ज्यादा बेहतर राहुल जी दलित जानते कार्ड होंगे इस बीजेपी बात ले को कि करेगी। आपकी पार्टी में ये पहले हमेशा कह से इस दिया बात में बाद में मास्टरी दलित है। सीएम पे कोई एक दिया दलित नहीं। नेता को लेकर आपने पहले सिर्फ कह दिखाने दिया, भर बाद के में लिए खड़ा दिया कर देते हैं। नहीं। कितनी और दूसरी आपने इस बात, देश के ठीक दलित है, जो ठीक है, आपके एक सेकंड, प्रदेश एक जानता है सेकंड। अच्छे तरीके से।